ओके, तो हमारी CSS की क्लास 2 है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सिलेक्टर्स, हमारे पास कितने किस्म के CSS में सिलेक्टर्स होते हैं? ठीक है, पहले एक छोटा सा ओवरव्यू करते हैं लास्ट क्लास का, एक बेसिक सी CSS लगाकर जल्दी से आता मैं यहाँ पर, और आज एक नए तरीके से CSS की फाइल बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी कैसे बनाते हैं? अभी हम यहाँ पर जाएंगे, एक CSS की फाइल क्रिएट करेंगे और उसको लिंक लगा देंगे। ऐसे ही कर रहे हैं? ठीक है, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिंक लगा रहा हूँ। लिंक सही है, स्टाइल शीट उसने मुझे बता दिया। ठीक है, href में मैंने उसको क्या कहा था? href में मैंने उसको बता दिया करंट डायरेक्टरी पर डॉट स्लैश, मुझे कोई चीज नहीं मिल रही है, मैं खुद लिख रहा हूँ स्टाइल डॉट css। ठीक है, और टाइप मैंने उसको बता दिया टेक्स्ट स्लैश css। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पे बता दिया। जबकि करंट डायरेक्टरी पर अगर आप जाकर देखो, मेरे पास सिर्फ html की फाइल। कंट्रोल दबाकर href के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है विच इज स्टाइल डॉट css, अगर उस पर क्लिक करोगे वो आपको एक पॉपअप बताएगा, बोले इस नाम की कोई फाइल मेरे पास नहीं है, अगर तुम बोलते हो तो मैं बनाकर दे देता हूँ। मैंने क्रिएट फाइल, उसने बोला क्रिएट फाइल पे क्लिक करोगे मैं बना दूंगा। क्रिएट फाइल पे क्लिक करा तो उसने फाइल बना कर दे। ये ज्यादा आसान है, सही है, ऐसा कर दो। ठीक है, ओके, जल्दी से आते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक h1 है, सेव करते हैं वापस, और यहाँ पर आकर h1 को हम क्या करते हैं, कलर वाइट और बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सही है, ये हमारी बेसिक सी है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? ओके, आता हूं मैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और वापस आता हूँ। कुछ मल्टीपल चीजें बना लेते हैं, एक पैराग्राफ बना लिया, व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स। ठीक है, एक और पैराग्राफ हो गया, फिर हमारे पास हो गया h2। सही है, सेकेंड हेडिंग, और फिर हमारे पास हो गया एक और p लोरेम और छिपा है। ठीक है, बस इतना कंटेंट अभी मैं रख रहा हूँ, जरूरत पड़ने पर हम और ऐड कर देंगे। सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास इस तरह आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, हम आते हैं कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। मैं आया, मैंने बोला यूनिवर्सल सिलेक्टर मैं लगा रहा हूँ। यूनिवर्सल सिलेक्टर को लगाने के लिए मैंने लगाया स्टार विच इज नोन एज स्टैरिक। स्टैरिक, और इसके अंदर अगर मैं कोई भी चीज बताऊंगा, इट अप्लाइज ऑन ऑल एलिमेंट्स। यूनिवर्सल सिलेक्टर में जो भी डिक्लेरेशन आप दोगे वो अप्लाई हो जाएगी और सब एलिमेंट्स पर। ठीक है, मैंने इसको बताया, बल्कि इसको बताने से पहले जो है मैं देख लेता हूँ कहीं कुछ लगा हुआ तो नहीं है, नहीं लगा। ठीक है, मैंने बता दिया कलर जो है आप सबका कर दो जाकर ब्लू। ठीक है, सेव करते हैं, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, मेरे पास उसने सबका कलर जाकर ब्लू कर दिया है। मेरे पास डॉक्यूमेंट पर, डॉक्यूमेंट मतलब जो आपकी वेबसाइट है, वहां पर अगर इंडिविजुअली किसी पर कोई चीज अप्लाई नहीं हुई भी, यूनिवर्सल सिलेक्टर, अगर यूनिवर्सल सिलेक्टर में जो लिखा हुआ होगा वो उस पर अप्लाई हो जाए। क्या मतलब, नहीं समझ आया? वापस आते हैं, यहाँ पर मैं आया, एक h1 लगाया और मैंने कहा कलर इसका जो है वो होगा ब्लू ब्राउन। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, h1 का कलर मेरा ब्राउन हो गया। क्यों? स्पेसिफाई करके मैंने बताया कि h1 का ये रहने दो। जहां पर नहीं पता होगा वहां पर अगर आपकी एप्लीकेशन में यूनिवर्सल सिलेक्टर अप्लाई हुआ है तो वो
उन सारी जगहों पर अप्लाई हो जाए। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो डेफिनेशन में? टारगेट ऑल एलिमेंट्स ऑन द पेज। और एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये जो सारे आपने बनाए हुए हैं, राइट। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्लियर है? ठीक है, ठीक है। टाइप सिलेक्टर, टाइप सिलेक्टर क्या कह रहे हैं? टाइप सिलेक्टर को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, सेव करते हैं और वापस रिफ्रेश। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक और बना लेते हैं विच इज H3, थर्ड हेडिंग, और P और ठीक है, यहाँ लगा लेते हैं 3 और यहाँ लगा लेते हैं। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, हमारे पास 3 हेडिंग्स हैं और ये 3 पैराग्राफ। ठीक है, मैं आया, मैंने बोला कि अब मैं जो हूँ ना कुछ एलिमेंट्स स्पेसिफाई कर रहा हूँ, एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ उन पर जाकर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो। ठीक है, मैंने लिखा H1 कलर ब्लू, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, ओके। सेम चीज मैं चाह रहा हूँ, जो चीज इस पर अप्लाई हुई भी है वही चीज इस पर भी अप्लाई हो, वही चीज उस पर भी अप्लाई हो। एक ऑप्शन तो ये है कि इसको उठा के यहाँ लगा दिया और H2 लिख दिया, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश, उस पर भी हो गया। ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाला जो डिक्लेरेशन है इसके अंदर है 15 चीजें, 15 आपने प्रॉपर्टीज दी हुई है। ठीक है, अब अगर वही चीज सेम इस पर भी करेंगे, सेम H3 पर भी करेंगे, तो आपको क्या हो रहा है? कोड रिपीट हो रहा है। ठीक है, जो कि हमने नहीं करना। ठीक है, हम क्या करेंगे? मैं यहाँ पर आया, कॉमा H2 कॉमा H3। ठीक है, आप कॉमा लगा के एलिमेंट्स को बता सकते हो कि भाई ये वाली चीजें इस सिलेक्टर पर भी अप्लाई हों और इस सिलेक्टर पे भी अप्लाई हों। अब अगर मैं सेव करता हूँ H1 H2 H3 को सेव करके, तो तीनों हेडिंग पर उसने मेरी वो सारी चीजें अप्लाई कर दी हैं। अगर मैं उसको जाके आपको बैकग्राउंड कलर भी बताऊं, ब्लू आ रहा है, थोड़ा थोड़ा क्लियर है? ये आपको क्या कहलाता है? ये आपका टाइप सिलेक्टर कहलाता है कि आपने मोर देन वन एलिमेंट को अगर कोई स्टाइल वो सिलेक्ट करके उनको टारगेट करके उन पर स्टाइल अप्लाई करना है तो वो किस तरह करना है। ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब और आगे से थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट देखते हैं। ठीक है, मैं इसको भी यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, एक भाई ने एक सवाल किया था लास्ट क्लास में कि मैं चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमारे पास 5 पैराग्राफ हैं, 3 पैराग्राफ को सेम तरीके से टारगेट करना चाहता हूँ और 2 पैराग्राफ को अलग तरीके से टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो ये कैसे करें? ठीक है, पहले तो ऐसा करते हैं, 2 पैराग्राफ और हेडिंग और बना लेते हैं और इसको मैंने कर दिया H4 सही, और सही है, ओ सेव करते हैं और वापस। ठीक है, मैंने बस 4 कर दिए। ठीक है, अच्छा, सबको स्क्रीन दिख रही है सही से? ठीक है, अब मैं टारगेट कर रहा हूँ पैराग्राफ नंबर 1 विच इज दिस और पैराग्राफ नंबर 2 विच इज दिस। ठीक है, ओके, वापस आते हैं, मैं यहाँ पर आया, मैंने हमने हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जो हमने थोड़ा सा चैप्टर नंबर 8 में या 7 में पढ़ा था, वो विच इज क्लास। सही, क्लास, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखें। सही, पैराग्राफ को मैंने क्लास दे दी, क्लास विच इज पैरा। सही, और सेम क्लास जो है मैं कॉपी करता हूं और मैं वापस आता हूं। अगर किसी एलिमेंट को CSS के जरिए क्लास से टारगेट करना हो तो
आपने जो उसकी वैल्यू है उसको कॉपी कर लिया, क्लास की जो वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और मैं आया, मैंने लिखा अगर मुझे क्लास वाले एलिमेंट को टारगेट करना है तो मैं लिखूंगा पैरा और उससे स्टार्ट में लगा दूंगा डॉट, ठीक है। ये डॉट स्पेसिफाई कर रहा है इट इज अ क्लास, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर दे दिया कलर रेड, सेव करना हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, रेड हो गया, ठीक है। क्लास से अगर किसी एलिमेंट को टारगेट करना होगा तो उससे पहले स्टार्ट में लगेगा डॉट, ठीक है। क्लास जो है मोर देन वन एलिमेंट पे अप्लाई की जा सकती है। मैं सेम क्लास को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अप्लाई करता हूँ पैराग्राफ नंबर 2, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हाँ भाई, ये काम हो गया हमारा, सही है। मोर देन वन एलिमेंट को अगर आपने टारगेट करना हो, ठीक है, तो आप सेम क्लास अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, और एक और चीज होती है कि देखो, अब मैं ये चाह रहा हूं कि हम सपोज कर लेते हैं, तो ये थोड़ी सी आगे की चीज है लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आपको, अभी अभी बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर आपने डिक्लेरेशन में बहुत सारी चीजें दी हो, चलो हम बैकग्राउंड कलर पे दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश कर दिया, रेड कलर आया, बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला कि यार पैराग्राफ नंबर 1 जो है ना, सही है, ऐसा करते हैं कि इसका जो कलर है इस पे हम अभी हम सपोज कर रहे हैं कि इसके अंदर ये जो प्रॉपर्टीज डली हुई हैं, ये 10-15 प्रॉपर्टीज डली हुई है, ठीक है। हमारे पास 2 हैं, हम सपोज करें कि हमारे पास 10-15 डली हुई है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो कलर है वो हमारे पास आए ब्लैक, किसका, नंबर 1 वाले पैराग्राफ का, ठीक है। जब आपको किसी एलिमेंट पर इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा करनी हो तो फिर आप इस तरह कर सकते हो। ये एडवांस थोड़ा सा सीएसएस का क्वेश्चन है और एडवांस थिंग है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आप एक एलिमेंट पर मोर देन वन क्लास अप्लाई कर सकते हो। मैंने पहले वाले पैराग्राफ के पास आया, स्पेस दिया और मैंने लिख दिया पैरा डैश 1, ठीक है। नाउ दिस इज क्लास 1, दिस इज क्लास 2, ठीक है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, इसको कॉपी करता हूँ पैरा 1 को और वापस आता हूँ डॉट पैरा 1। और अगर हम इस पर आ जाएं और इसको मैं कलर बता दूं, हाँ ब्लू, कौन सा कलर आया है, रेड। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ब्लू हो गया। आप एक एलिमेंट पर मोर देन वन क्लास अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है एवरीवन, ठीक है। क्लास क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, हटा के देख लेते, ये हटा दूं, ठीक है। सेव करते हैं जी। अब कौन बताएगा क्या आएगा, पहला वाला आएगा, ऐसे ही है, सही है। आप किसी भी एलिमेंट पर मोर देन वन क्लास लगा सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, और कौन सा सिलेक्टर है हमारे पास, ये क्या कह रहा है, अच्छा आईडी सिलेक्टर, ठीक है। आईडी सिलेक्टर के पास आया, सेव करते हैं इसको यहाँ पर और इन वाले एलिमेंट्स को हम यहाँ से कमिट कर देते हैं, ठीक है। सेव किया वहां से भी और वापस, ठीक है। मैंने आपको HTML में भी बार बार बताया है, एक दफा फिर से बता रहा हूँ, आगे जब जब नीड होगी दोबारा बताऊंगा कि जितने भी एलिमेंट्स आपने यूज किए हुए होंगे, आईडी हर एलिमेंट की यूनिक होगी, आईडी हर एलिमेंट की यूनिक होगी, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पर और मैंने यहाँ पर आईडी दी, सही है, हेडर, ठीक है, और आईडी को कॉपी कर दिया। जब किसी एलिमेंट को आईडी के जरिए टारगेट करके आप उसको क्लास दोगे तो आप लिखोगे उसका आईडी नेम और उसके स्टार्ट में लगा दोगे हैश,
which is this. ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लू और कलर व्हाइट। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सही है, आईडी के जरिए अगर आप टारगेट करोगे तो वो आपको टारगेट लिखना होगा, हैश के साथ उसकी आईडी को आपने कॉल करना होगा और जो डिक्लेरेशन है वो आपने उसको लगा देनी। ठीक है, मोर देन 1 एलिमेंट पे आपने आईडी को अप्लाई नहीं करना है। सही है, ये बात आपने नोटिस कर ली। दोबारा बताऊं, ठीक है, आईडी का जो एट्रीब्यूट है उसका मीनिंग है कि किसी भी एलिमेंट की यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, आपने इसको किसी भी दूसरे एलिमेंट पर अप्लाई नहीं करना है विद द सेम वैल्यू। विद द सेम वैल्यू मतलब ये जो वैल्यू होगी ये दूसरे एलिमेंट की चेंज होनी चाहिए, अदरवाइज वो वार्निंग्स और एरर देता है जो बाद में आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। लेकिन अभी से बता रहा हूं कि जब भी जिस एलिमेंट को आप आईडी दोगे आप स्पेसिफिक आईडी दोगे, सेम आईडी नहीं दोगे। ठीक है, अब आपका इंटरव्यू सवाल आ सकता है कि भाई हाँ ठीक है हम तुम्हारी बात समझ गए, लेकिन डेवलपर और इंजीनियर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उल्टा सीधा जब तक अपने काम में नहीं करोगे, अड़ाउड़ी जब तक काम में नहीं करोगे, सही है, कंप्यूटर मशीन को जब तक आप तंग नहीं करोगे ना, तो इसका मतलब है फिर आपने काम नहीं सीखा। सही है, हाँ ठीक है, हमने बोल दिया कि भाई सर कह रहे थे एक चीज जो है दूसरे को अप्लाई नहीं करनी, लेकिन हम तो करके देखेंगे। आता क्या है, एमसीक्यूज वाले ने पूछ लिया तो क्या करेंगे, ठीक है, ऐसा करके देखना है, वरना फिर आपने क्या सीखा। उल्टे मेरे जैसा अगर इंटरव्यू सर लेने बैठा होगा फिर तो आप लोग भाग जाओगे। सही है, करके देखते हैं, अप्लाई जरूर करेगा लेकिन अंदर वो मसले कर रहा है कहां पर, ये हम बाद में देखेंगे कि वो किस तरीके से मसले कर। ठीक है, वार्निंग्स वो आपको देगा, जो वार्निंग्स आपको डिप्लॉयमेंट के टाइम पर जब आपके साइट लाइव हो रही होगी उस टाइम पे फिर वो तंग करे कि सर ये आपने करा हुआ है तो इसको जाके ठीक करो। फिर तुम्हें याद आएगा यार वो सर ने मना किया था आईडी डुप्लीकेट नहीं करनी है, वो चीजें आ रही हैं तो यहाँ पे काम दे दे। क्लास दी तो है, सेम क्लास दो, आईडी नेम चेंज करो लेकिन फिर अलग अलग लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपने यहाँ पर आए, अब इसको नीचे करके दूसरे का, नीचे करके तीसरे का। हाँ बट ऐसा काम करो ना कि अच्छा लगे कि भाई हाँ अगर 2-3 को एक साथ दिया हुआ है तो ये हो, 2-3 को एक साथ दिया हुआ है तो ये हो। बिल्कुल ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं, तो यहाँ से हटाते हैं, एक एलिमेंट पर क्लास आईडी दोनों अप्लाई हो सकते हैं। सही है, यहाँ क्लास भी लगा दिया, उसको हमने दे दिया हेडिंग। ठीक है, सेव करते हैं, कॉपी करते हैं और आते हैं, यहां से मैं इसका कलर हटा देता हूं, बिल्कुल अप्लाई कर डॉट हेडिंग कलर रेड। सेव किया, वापस आते हैं, सही चल रहा है, क्लास आईडी दोनों आपने अप्लाई करके देख ली। आईडी देख ली आपने, सही है, आपने क्या देख ली, क्लास देख ली, मोर देन 1 एलिमेंट सिलेक्टर देख लिए, आपने यूनिवर्सल सिलेक्टर देख लिया। 4 चीजें क्लियर है। आपने एक एलिमेंट पर क्लास को देखते हुए मोर देन 1 क्लास कैसे देनी है आपने वो देख लिया, ये सब क्लियर है। ओके, और थोड़ा सा देखते हैं, मैं यहां पर आया और यहां पर मैंने एक बी का टैग लगाया हुआ है, बी का, दिस इज बोल्ड 1। और मैं जो हूँ इस वाले सारे डेटा को जाके सबमिट कर दूँ, सेव किया, वापस आ, दिस इज बोल्ड 1। बी को कॉपी करता हूँ और पैराग्राफ नंबर 2 में, पैराग्राफ नंबर 2 में यहाँ पर आता हूँ, दिस इज बोल्ड 2। सही है, और उसके बाद में आता हूँ लास्ट में हेडिंग 4 में, और यहाँ पर मैंने बता दिया दिस इज बोल्ड 3। सेव करते हैं,
सेव और वापस आते हैं रिफ्रेश। ठीक है, बिल्कुल किया है मैंने जान। ठीक है, बोल्ड वन कहाँ है? दिस इज बोल्ड वन, दिस इज बोल्ड वन, सही है, दिस इज बोल्ड टू, ठीक है, और दिस इज बोल्ड थ्री, सही है। ओके, हम यहाँ पर आते हैं, कहीं पे बोल्ड करना हो, कुछ भी करना हो, उसको आप बी के एलिमेंट में लगा दोगे, वो उसको बोल्ड कर देगा, सही है। उससे अच्छा तरीका भी आपको सिखाऊंगा, सही है। अच्छा, हम आते हैं किस पर? ओके, मैंने बोला यार कि जो बी पैराग्राफ के अंदर, अभी हमारे पास कितने बी हैं? 3 बी हैं, गिनवाओ। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हेडिंग के साथ है। मैंने बोला जो भी पैराग्राफ के अंदर है, सही है, ऐसी कंडीशन 1000 बार पेश आएगी, जो भी पैराग्राफ के अंदर है, आ जाओ उसको टारगेट करते हैं। ठीक है, बी, सही है, ग्रेटर देन बी, वो भी जो पैराग्राफ के अंदर है, सिर्फ वो टारगेट करना है, कोई दूसरा टारगेट ना हो, उसके लिए ये लिखना है। हाँ, जितने पी हैं उनके अंदर का भी अगर टारगेट करना है, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया है, आपकी बात को अभी मैं देखूं, ठीक है, बहुत जबरदस्त सवाल किया, ठीक है। कलर, कलर हमने दे दिया येलो, और बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैंने बता दिया ब्लैक, ठीक है। कितने बी थे? 3 बी। वापस आते हैं HTML में, बी पी के अंदर कितने? एक, दूसरा तो बाहर पड़ा हुआ है, सबसे ही बाहर है वो तो, और तीसरा जो है वो हेडिंग के अंदर पड़ा हुआ है, सही है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, वो हो गया, जबरदस्त। ओके, भाई ने सवाल किया था कि यार सपोज कर लेते हैं कि ये वाला जो बी है ना, कॉपी कर लेते हैं और पैराग्राफ नंबर 4 में इसको यहाँ भी लगा देते हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं दिस इज बोल्ड 4, सही है। सेव करते हैं, पहले जाकर देखते हैं कि आता क्या है। रिफ्रेश करा, उसने उसको भी टारगेट करा, बोला नहीं यार, वो वाला जो पहला पी है ना, उसके अंदर जो बी लगा हुआ है, सिर्फ उसे टारगेट करना है। इसका जवाब कौन दे सकता है? देखो, भाई का सवाल ये है, मेरे पास जितने भी पैराग्राफ हैं और जिनके अंदर बी लगा हुआ है, ओके, उन पे अप्लाई हो रहा है, सिर्फ जो पहला वाला पैराग्राफ है, सही है, उसके अंदर जो बी है वो टारगेट करना है, यही सवाल था। वो कैसे करेंगे? सही है, हम क्या करेंगे, जो पहला वाला पी था, सही है, उस पे जो भी क्लास या जो भी हमारे पास इसकी आईडी लगी हुई है, हम बोलेंगे भाई इसके अंदर जो बी है, अब हमने स्पेसिफाई कर दिया, अब वो सारे पी पे अप्लाई नहीं होगा। सेव किया और वापस जाकर देखते हैं, रिफ्रेश करा, वो वहां से हट गया, पहले वाले में आपका काम। जबरदस्त। P2 नहीं, मतलब एलिमेंट को क्लास देकर। ऐसे नहीं होगा, जो एलिमेंट में रिक्वायर्ड है सिर्फ वही वर्क करें। ये चीजें क्लियर है? किसी भी एलिमेंट को टारगेट करना हो कि भाई इसके अंदर वाला जो चाइल्ड है उसको टारगेट करना हो, उसके लिए आपके पास जो सिंटेक्स है विच इज ग्रेटर देन, ये टारगेट कर रहा है कि भाई ये मेरा पेरेंट एलिमेंट है, इसके अंदर जो ये वाला है सिर्फ मैं उसको टारगेट करूं। ग्रेटर देन ना लगाए तो इसका इसका एक अलग वो है, अब उस पर आते हैं, ठीक है। 5 चीज नहीं छोड़ना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सही। ओके, वापस आते हैं, ये चीजें क्लियर है, सही। अब आते हैं इसको भी हम यहाँ से हटा दें, सेव करते हैं, वापस आते हैं,
ओके अच्छा चलो एक और चीज बताओ भाई, अभी हम यहीं पर रहते हैं, अभी हम यहीं पर रहते हैं, सेव किया और वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, इधर आ रहा है, ओके सेट हो गया। चलो एक और चीज बताओ, यहाँ पर आया विच इज दिस वन, हाँ ठीक है, इसके अंदर अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और की बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया नेस्टेड, और यहाँ पर एक और भी लगा दिया, सही है, पैराग्राफ। जी कौन बताएगा ये आएगा नहीं आएगा, क्या आउटपुट आएगा, मैंने यहाँ पे CSS वाली खोली हुई है, ठीक है, और मैं ये वाला क्लास को अप्लाई किया, मैंने बोला इस क्लास के अंदर जितने भी बी हैं उन पर जाकर ये अप्लाई कर देना, ठीक है, तो अब जो है इसके अंदर तो सिर्फ ये वाला बी है, ये तो एक अलग पैराग्राफ है, बेशक उसके नेस्टेड है, तो क्या वो अंदर सारे चाइल्ड को फॉलो करेगा नहीं करेगा, जो हाँ वाले वो हाथ उठा लें, बेबी है ना, क्यों नहीं है यार, नेस्टेड है, बेशक है तो सही, जो हाँ वाले वो हाथ उठा लेके वर्क करेगा। यार ये मुर्गे हुए हाथ क्या होते हैं, ये हाथ उठाना बोलते हैं सर, क्या कहते हैं आप, नहीं होगा, ठीक है, सेव करते हैं जाकर और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, नेस्टेड पैराग्राफ को उसने टारगेट नहीं किया, क्योंकि वो आपको बोलता है इसका ये मतलब है कि सिर्फ इसके अंदर जो बी है, सिर्फ इसके अंदर मैं सिर्फ उसको देखूंगा, किसी नेस्टेड वेस्टेड को नहीं देखूंगा, ठीक है, ऐसे सिचुएशन को टारगेट करने के लिए इसको मैं कॉपी करता हूँ, वापस आता हूँ, नीचे लिखा, और अब मैंने यहां से ग्रेटर देन को हटा दिया और कुछ नहीं लिखा, ठीक है, इसका क्या मतलब है वो अब देखते हैं, सेव किया और वापस आते हैं, रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, नहीं किया, नहीं किया, हाँ ओके, भाई बोल रहे हैं कि भाई देखो बात सुन लो जरा, क्या कह रहे हैं, एक स्पेसिफिक क्लास दी हुई है उसकी वजह से वर्क नहीं कर रहा, चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, मैंने बोला कि एक मिनट ना, ये पैरा क्लास कहीं और दी हुई है, नहीं दी हुई ना, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से अभी थोड़ी देर के लिए, और एक और चीज, बल्कि क्लासेस में अभी यहाँ से जो है ना, इसको मैं यहाँ से आया, इस क्लास को मैं यहाँ पे अभी कमेंट कर दूँ, ठीक है, ताकि चीजें हमारी रेंडर हों लेकिन जाएंगे, वो मसला कर रहा है, चलो हम ऐसा करते हैं कि कमेंट कर दें, ठीक है, और यहाँ से इस वाली क्लास को मैंने हटा दिया, ठीक है, सेव किया, और अब मैं आता हूँ और इंस्टेड ऑफ पी पैरा मैंने यहाँ पे लगा दिया पी, सही है, पी के अंदर जो बी है उस पे ये वाले एलिमेंट्स जाकर, ये वाली जो डिक्लेरेशन है जाकर अप्लाई करो, सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब उसके पास जितने भी उसको पी मिले, जितने भी उसको बी मिले पी के अंदर जो थे, उसने सब पे जाकर अप्लाई कर दिया, इसका ये मकसद है, जब आपने ग्रेटर देन नहीं दिया, स्पेस दिया, इसका मतलब है मुझे जहां पी मिलेगा उसके अंदर जितने भी मिलेंगे सब पे जाकर अप्लाई कर, ग्रेटर देन और स्पेस का फर्क समझ आ गया, ग्रेटर देन क्या बोलता है, सिर्फ उस वाले में जिसका मुझे स्पेसिफाई करके बताया है, स्पेस बोलता है जितने मिलेंगे, जहां मिलेंगे सब पे चला दो, यहाँ ऊपर वाला यही तो कर रहा था, यहाँ पर लगा के देख लेते हैं, सेव किया, वापस आते हैं, सबको कर रहा है, क्यों, क्योंकि सबको आपने वो ऐसा दिया हुआ ना भाई, देखो स्पेसिफाई नहीं करा, क्लियर, उसको पी दिखा, पी के अंदर जितने भी दिखे पूरे आपके पेज पे वो सब पे जाके करते हैं, ठीक है, अब आपका सवाल क्या है, आपके आपके लिए एग्जाम क्या है, अब आपने ये पहले खुद सोचना है
और फिर करके दिखाना है, मतलब खुद करना है, पहले खुद देखिए उसके बाद आपने करना है। सही है जी। इसका आंसर बताना है भाई, ये क्या आ रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको गौर से, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक H1 लगा हुआ है, सही है, एक P लगा हुआ है, आईडी इंट्रो, देयर आर, आई स्टैंड फॉर, इटैलिक कर देगा, dozens of different bee potatoes varieties, ठीक है। फिर P आया, they are usually described at early, secondary and main crop potatoes, सही है। अब आपने बोला स्टेरिक लगाया, और ये तो फॉन्ट फैमिली तो हटा दो, हम फॉन्ट फैमिली से नहीं खेल रहे, हम कलर से खेल रहे। स्टेरिक क्या करेगा, सब पर अप्लाई करेगा, ऐसा ही है, जो भी इसने फॉन्ट फैमिली या कलर लगाया वो इसने सब पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम सपोज कर रहे हैं कि स्टेरिक पे इसने कोई कलर लगा दिया ब्लैक, सारे ब्लैक हो गए, ओके। H1 आया, H1 पे इसने बोला कलर ब्लू, सारे ब्लैक हो गए, H1 क्या हो गया, ब्लू, ठीक है। अब उसने बोला आई को उसने बोला ग्रीन, क्या वो करेगा या स्टेरिक को फॉलो करेगा, सारे बोलने करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर बोला आई को उसने दोबारा दिया, पहले दिया हुआ था, आते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड ना, मैं यहाँ पर आया, और अब मैं यहाँ पे आके इनको कमेंट कर देता हूँ। रिफ्रेश कर, ठीक है। और मैंने बोला कि H1 पर आया था जरा, H1 सही, कलर येलो, सेव किया और वापस आते हैं, येलो कर दिया, दोबारा आता, कलर रेड, जी, ऊपर वाला नीचे वाला, लास्ट रूल अप्लाई हो, लास्ट रूल अप्लाई, रेड हो गया, दोबारा आते, भाई नहीं समझ में आ रहा है, H1 आ गए, कलर ब्लू, अब ठीक है, हमेशा लास्ट रूल अप्लाई करें, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश, ब्लू हो गया, ठीक है। आई को क्या देगा, रेड, सही है। अब बी को उसने कर दिया पिंक, अब पी के अंदर जितने भी हैं कलर, अच्छा ये क्या है, इसको अभी देखते हैं, ये क्या है इसको अभी देखते हैं, ठीक है, इसको छोड़ो अभी। बी को कर दिया पिंक, और अब पी के अंदर जितने बी हैं उनको कर दिया ब्लू, अब क्या होगा पी का, ऊपर देखो जरा और बताओ पी का क्या होगा, पहले नीचे देखते हैं, बी को कुछ और दिया है क्या, फिर दोबारा बोल रहा है पी के अंदर जो बी है वो वायलेट हो गया, अब बताओ बी का क्या आएगा, वायलेट आएगा, हाँ भाई, बाकी क्या कह रहे हैं, दोबारा देख लो एक दफा अच्छे से, सही। डबल डबल सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि कहीं आपको ये लर्निंग कैसी हुई है, चेक कर रहे हैं वो आप, सही है, चलाने वाले भी आपको चेक करते हैं ना, जैसे ये भी आपको चेक कर रहे हैं, ठीक है। दिखाएंगे ना अभी सर, दिखाएंगे ना, वो बैठे हुए हैं, अभी मैं जाके पूछता हूँ, ठीक है। जो आपका लास्ट रूल होगा ना वो अप्लाई होगा, ठीक है। जिसकी एग्जाम्पल ये है कि देखो मैंने H1 को दे दिया अभी तुम्हारे सामने ब्लू, सही है, मैंने इसकी क्लास दी थी तुम्हारे सामने हेडिंग, सही है। देखो मैं क्या कर, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं नीचे नहीं आ रहा, डॉट हेडिंग, कलर ब्राउन, हाँ भाई, ब्लू वाले हाथ उठा ले सीधा वाला हाथ, और ब्राउन वाले उल्टा वाला हाथ उठा ले, ब्राउन आएगा, सर आपने सीधा हाथ उठाया हुआ है, सही है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, सही है, क्लियर है। क्लास दी है, जब
एलिमेंट वर्सेस क्लास हो तो क्लास को नहीं हरा सकते, ठीक है। ओके, वापस आते हैं हेडर, हेडर को टारगेट करते हैं, हैश हेडर कलर रेड। अब क्या है, जब आईडी की बात हो सारे फेल। अब तुम बोलोगे यार मैं एक ऐसा देना चाह रहा हूँ कि बात खत्म हो जाए, बोल्ड मतलब बाउंड कर दिया आपने, आपने खरीद लिया हर तरीके से उसको, ये कैसे करेंगे। मैं आया सबसे नीचे जो ब्लू था ना, पेस्ट, हाँ वो तो दे सकते हैं, सही है। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और इम्पोर्टेंट लगा दिया, सेव किया। सर अब बात करते हैं, इम्पोर्टेंट आपकी चीजें बाउंड कर देगा, इसके बाद कोई चीज नहीं चलेगी। अब 1000 दफा लिखो, हाँ अनलेस के दोबारा इंपॉर्टेंट ना लगाओ, दोबारा इंपॉर्टेंट लगाओगे तो वो दूसरे को पकड़ेगा। एक सेकंड, एक सेकंड,